नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या पत्ती। संख्या पत्ती का ये पार्ट 2 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बड़ा या छोटा भिन्न को पता करें। कैसे पता करें देखते ही आप 5 सेकंड के अंदर बता देंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए भिन्न को बड़ा या छोटा पता करने के लिए सबसे पहले इन दोनों का जो अंश और हर है, इनका अंतर देखा जाता है, कितने का अंतर है। तो दो कंडीशन होती है, या तो अंतर बराबर होगा सभी में, या तो बराबर नहीं होगा, बस यही होगा। तो बराबर जो होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे, और बराबर नहीं होगा तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है 4 और 5, तो इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 7 और 8 में 1 का अंतर है। 6 और 7 में 1 का अंतर है। 5 और 6 में 1 का अंतर, सभी में अंतर बराबर है। तो इसको हम कैसे बताएंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो अगर आपको अंतर समान दिखे, 2 का अंतर, 4 का अंतर, जो भी अंतर बराबर है, अगर अंतर आपको समान दिखे तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा होता है। जैसे इसको लिखना आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे बड़ा भिन्न, आरोही माने सबसे छोटा निकालेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम जाएंगे। आरोही माने बढ़ते हुए, अवरोही माने घटते हुए। तो सबसे छोटा हम निकालेंगे, उसके बढ़ते हुए लिखेंगे। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 4/5, क्योंकि इसका अंश 4 है। तो ये हो गया 4/5। उसके बाद हो जाएगा 5/6। उसके बाद है 6/7। उसके बाद है 7/8। इस तरह से अंतर निकाल लीजिए। अंतर अगर बराबर है तो जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। देखिए अगला क्या है। अगला देखिए इसमें भी अंतर देखिए, तो अंतर क्या है, 15/16, 1 का अंतर है। 19/20, इसमें भी 1 का अंतर है। 24/25, इसमें भी 1 का अंतर है। 34/35, इसमें भी 1 का अंतर है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। देखिए अंतर बराबर है तो अंश ही सबसे छोटा कौन है, 15/16। तो यही आपका हो जाएगा 15/16 सबसे छोटा भिन्न हो जाएगा आंसर आपका। अब उसके बाद अगला देखिए, इसमें दिया है 6/7, कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 7/9, यहाँ पर देखिए 2 का अंतर हो गया। 4/5, 1 का अंतर। 5/7, 2 का अंतर हो गया। में सबसे छोटी भिन्न पूछा है, तो सबसे छोटी भिन्न कैसे निकालेंगे, जिसका अंतर 1 है, बराबर है, तो हम बता सकते हैं, लेकिन अंतर अलग अलग है। तो देखिए जिसका अंतर अगर अलग अलग है और सबसे ज़्यादा जिसका अंतर होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए इन दोनों का अंतर तो 1 है, यानी जाहिर सी बात है दोनों बड़ी संख्या है। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, हम इनको उठाते हैं। इनमें देखना है कि सबसे छोटी कौन है। दोनों का अंतर बराबर है तो सबसे छोटी पूछा है, तो यानी यही आपका सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि इसके अनुसार इसका अंश छोटा है। तो आपको हो जाएगा 5/7 आंसर। देखिए आगे इसी तरह से आगे क्वेश्चन है, किस प्रकार से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 3/5, b बराबर 7/9 और c बराबर 5/7, तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सभी का अंतर देखेंगे। कितने का अंतर है, 2 का अंतर। इसमें भी 2 का अंतर, इसमें भी 2 का अंतर। सब में अगर अंतर बराबर है तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। यानी 7/9 है, ये सबसे बड़ा 7 है, अंश इसका क्या है, बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा होगा। यानी बी देखिए कहाँ बड़ा है, ऑप्शन सी देखिए सही होगा, क्योंकि इसमें बी बड़ा है। बी के बाद है सी, सी के बाद ए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ये बोला है आपका निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए बताएं, आपको एग्ज़ाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन देता है, इसी प्रकार का, और हम क्या करते हैं, इसको नहीं जानते हैं और इसको छोड़कर चले जाते हैं, जिसको हमें 1 नंबर का नुकसान हो जाता है। तो इसको बताना है कि सबसे निम्नलिखित में कौन सही है। तो सबसे पहले चेक करेंगे हम इसको। देखिए इनका अंतर क्या है, 1 है, इसका अंतर भी 1 है, इसका अंतर भी 1 है।
सब का अंतर बराबर है पहले वाला ऑप्शन में, तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका अंश बड़ा होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या ये होगी 4/5। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या कि इसको सबसे छोटा बना दिया है। जाहिर सी बात है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जिसका मुंह जिधर होता है वो संख्या बड़ी होती है, तो इसके मुंह क्या इसकी तरफ नहीं है, यानी क्वेश्चन ये पहला ऑप्शन गलत है। अब ऑप्शन बी दिया है 0, यानी 0 कभी भी इससे तो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि 0 तभी बड़ा होगा जब संख्या माइनस होगी, तो यानी ऑप्शन बी तो इसी तरह गलत हो गया। ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी में अंतर देखेंगे कितने का अंतर है इसमें 7 का अंतर है, इसमें 5 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें देखेंगे तो 17 3 20 44 यानी 17 का अंतर है इसमें। तो सबसे ज़्यादा अंतर जिसमें होगा वही सबसे छोटी संख्या होगी। देखिए इसमें 17 का अंतर है और इसे ऑप्शन में सबसे बड़ी दिखाया है, यानी जाहिर सी बात है ऑप्शन ये भी गलत है। तो आप परीक्षा में कर रहे हैं तो जब 3 चेक कर लें तो चौथा अपने आप सही मार दीजिए, क्योंकि ये आपका सही हो जाएगा। तो इसको हम चेक करेंगे कि नहीं ये कैसे सही है। देखिए कैसे सही है, 0.5 का मतलब 1/2, 2/3 और 3/4, और ये दिया 16/25 पे 0.5 घात, तो 16/25 पे 0.5 घात दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/5 का स्क्वायर गुणे 0.5 का मान कितना 1/2 होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 4/5। अब इनमें अंतर देखिए, इसमें 1 का अंतर है, इसमें भी 1 का अंतर है, इसमें भी और इसमें भी 1 का, तो सबसे बड़ी संख्या वही होगी जिसका अंश बड़ा होगा, तो इसका अंश बड़ा है, यही बड़ा है। देखिए ये माने ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है निम्न भिन्नों में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। सबसे बड़ा भिन्न बताना है आपको, तो सबसे पहले इनका अंतर देखिए, अंतर कितना है, इसमें अंतर निकालेंगे तो 35 यानी 19 का अंतर आएगा लगभग। इसमें देखिए इसमें 11 का अंतर है, इसमें देखिए 17 यानी 16, इसमें 9 का अंतर है, और इसमें देखिए 4 का अंतर है। अंतर जो है हम निकालनी, अब उसके बाद देखना है कौन संख्या सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा। यानी देखिए इसमें 19 का अंतर है, यानी यही सबसे छोटी हो जाएगी, 33/52 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या वही होगी जिसका अंतर सबसे ज़्यादा होगा। अब हम समझ गए। अब देखिए अगला क्या है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न है। अब सबसे बड़ी भिन्न बताना है आपको, तो सबसे पहले इसका अंतर देखिए, अंतर कितने का 1 का है, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का है, इसमें भी 1 का अंतर, ये सब में अंतर बराबर है। तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका मान अंश मान सबसे बड़ा होगा। तो अंश मान किसका बड़ा है 7/8, 7/8 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से बैठ के गुणा भाग करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए इसको इस तरह से देखिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन दे तो कैसे करेंगे, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या है। देखिए ये दिया है तो 9 है, तो इसको हम 9/10 लिख सकते हैं, क्योंकि एक अंक पर दशमलव लगाए तो 1 0 बढ़ जाए 10 हो जाएगा। ये 9 पर बार दिया है, तो इसको लिख दीजिए 9/90, 9/90 न देखिए 9/9 हो जाएगा, इसलिए कि जितने अंक को बार होता है उतना ही नीचे 9 लिख दिया जाता है। और दूसर का है 9 है, तो अंक कितने बार लगाए एक अंक पर, तो 9 लिख दीजिए, एक इस पर बार नहीं लगाए तो 0 बढ़ा दीजिए। और उसके बाद है यहाँ पर देखिए 9, 2 अंक को बार लगाए तो 2 बार 9 लिख दीजिए। इसको भिन्न बदलने का ये हो गया, इसको भिन्न बदलना ये हो जाएगा आपका 9/10, ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/11। अब इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या निकालना आपको। तो जाहिर सी बात है किसी को भी करेंगे तो सबसे बड़ी आपको यही दिखाई दे रही है 1, सबसे बड़ी संख्या आपको यही है 1। इसको करेंगे हल करेंगे तो भी आप ये दशमलव में आएगा, ये भी दशमलव में आएगा, लेकिन ये वाला क्या है आपका दशमलव में आएगा, लेकिन जो 1 है ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो आज के लिए बस इतना है। आप
अब आप समझ गए होंगे कि भिन्नों को आपकी आसानी से कैसे देखकर बता सकते हैं कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।